कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि हम किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश करें और बहुत शदीद ख्वाहिश हो आपकी, और वो उस वक्त मौके पे ना मिली हो। आप दिन रात उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो डिज़ायर आपके अंदर मर जाती है, कहीं ना कहीं दब जाती है, आप छोड़ देते हैं उसके बारे में, एक आस उम्मीद होप ख़त्म कर देते हैं, और फिर कुछ ही अरसे में वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ये आपको दिखता है और फीलिंग आती है कि ये पूरा होना स्टार्ट हो गई है। कभी आपने ये सोचा कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जब उस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते तो हम उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए तैयार नहीं होते, और जब हम कुछ अरसे बाद उस चीज़ को साइड पे छोड़ के अपने रूटीन के कामों में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नेचर हमें उस काम के लिए तैयार करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप जिन चीज़ों के बारे में आप प्रे करते हैं, आप विश करते हैं, और आपको लगता है कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन, बड़ी मुश्किल फेज से भी गुजर रहे हैं एट द सेम टाइम, ये तो अल्टीमेट उसी चीज़ का साइन है कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं उसी चीज़ को पाने के लिए कोई है जो आपको बड़ी गेम के लिए तैयार कर रहा है। बहुत से लोग बड़ी गेम खेलना तो चाहते हैं, बड़ी गेम से मुराद उस सिस्टम में आना चाहते हैं जहाँ पे अपने डिसीजन नहीं, सिस्टम के बारे में डिसीजन ले सकें, दुनिया को बदलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आप बड़ी गेम के लिए तैयार हैं? कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर आपको ये 7 पैरामीटर्स बताने जा रहा हूँ मैं, अगर आपको ये लगे कि आपके अंदर ये फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई हैं, या आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा हूँ, बिकॉज ये वो एक पहला स्टेप होता है, बहुत बुनियादी और बहुत बेसिक लेवल पे पहला स्टेप होता है, जिसमें आपको इंडिकेशन फील करवाई जाती है कि दैट नाउ यू आर गोइंग टू बी लाइक बी द पार्ट ऑफ दैट बिग गेम, और आप रेडी होने जा रहे हैं और आप उस चीज़ की तरफ चल पड़े हैं। आपको अपनी मंजिल का वो जो पहला स्टेप है ना, जो लोगों को मिलते हुए बहुत सालों साल लग जाते हैं, इनफैक्ट सारी उम्र गुजर जाती है, तो ये वो पहली इंडिकेशन होती है जिस पे आप समझते हैं कि नाउ यू आर रेडी फॉर द बिग गेम। नंबर 1, इमोशनल कंट्रोल। अगर आप अपने अंदर इमोशनली एक कंट्रोल्ड फीलिंग्स समझते हैं, या अपनी जज्बात को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको मैं एडवांस में कह रहा हूँ कि ये कोई आम साइन नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ समथिंग रियली सुपर। क्योंकि जो लोग इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत बुरे बुरे नुकसानों को सामने करते हैं। कभी देखेंगे जो लोग कत्ल कर बैठते हैं, और किसी जब आप उससे कुरेदने की कोशिश करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रीज़न बहुत छोटी होती है, लेकिन वो लोग इमोशनली इतने चार्ज्ड होते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते कि वो अगले बंदे को उसकी जान उसकी ले लेते हैं। द पॉइंट इज़ कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है तब भी आप इजी हैं, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं तब भी आप इजी हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन। नंबर 2, अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको पता है कि कब किस मौके पे किसको कितनी इज्जत देनी है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन कौन है जिसको आप खुल के हर बात कर सकते हैं, कौन कौन आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिस पे आप मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको एग्जैक्ट क्लियर है, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टाइम सेविंग फॉर यू। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है, और उस टाइम को बेहतर तरीके से आप अपने गोल्स में सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है, बहुत सी बार हम जीतना चाहते होते हैं, हम अगले बंदे को हराना चाहते हैं और खुद जीतना चाहते होते हैं, लेकिन अगर आपको अंदर ये फीलिंग आती है कि यार अगला बंदा भी जीते और मैं भी जीतूं, नाउ आई थिंक यू आर रेडी फॉर रियली फॉर अ बिग गेम। क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है कि, और याद रखिएगा, असल जो जीत होती है वो किसी की जीत में, जब आप अपनी जीत को ढूंढते हैं ना, इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल मैन, आप एक असल लीडरशिप रोल के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं बड़ी टेक्निकल बात बताता हूँ, मैं आई वॉज द सेम गाय जो किसी फ्रूट्स की रेडी पे जाके या किसी सब्जी की जगह पे जाके उससे 10-10, 15-15, 20-20 रुपए पे झगड़ा करता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड, यार मेरे 5, 10 या 15 या 20 रुपए छोड़ने से इसने कौन सा महल खड़ा कर लेना है, बेचारा ये भी तो सारी धूप में अपनी मेहनत ही कर रहा है ना। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, अगर ये बचा रहा है सो लेट्स
मेक इट वेरी इजी। हम 5,000 का ड्रेस, 10,000 का ड्रेस बहुत आसानी से बगैर टैग पड़े, क्योंकि वो किसी ब्रांड का होता है, बगैर उससे किसी बारगेनिंग में वो तो ले लेते हैं। लेकिन जब हम इस टाइप की चीज़ों पे बात करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे 10-10, 20-20 रुपए पे हम झगड़े करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग नहीं आती, आप अगले बंदे को तरक्की करते हुए बहुत खुश होते हो, इनफैक्ट उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, और स्पेशली अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को, जब वो किसी ऐसे काम में तरक्की करते हैं जिसमें सालों साल से लगे हुए थे, अगर आपको अच्छा लगता है, आप उनकी खुशी में खुश होते हो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि हम उस सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटिस हैं कि बचपन से ही हमें इस तरीके से फीड किया जाता है कि हमने कम्पीट करना है। हमसे पहले हमारे क्लास फेलोज के नंबर पूछे जाते थे स्कूल में, फिर इसी तरीके से खूबसूरत कौन लग रहा है, अच्छा कौन लग रहा है, आगे किसने बढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर सोसाइटी ने डाली। लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आ रही है और आपका अगर दोस्त, साथी, करीबी रिश्तेदार अगर तरक्की कर गया और आपको उस पर खुशी हो रही है, इट्स अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट, अगर आप अपने किसी भी इंसान के साथ आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलता नहीं है और आप इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हो, इट्स अ वेरी वाइज अप्रोच। आज के दौर में वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर मेरी आपके साथ सोच नहीं मिलती, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो इस पे मैं आपको बुरा भी समझना स्टार्ट कर दूंगा। तो कि इंतहाई विजडम का मैं कहता हूँ धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। पढ़े लिखे माशरों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है, और जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के रिस्पेक्ट करते हैं, इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि उस बंदे की पूरी एक राय है, उस बंदे के अपने देखने का नज़रिया है, उसका अपना बिलीफ सिस्टम है। हम उसको ओपनली मौका दे रहे होते हैं कि आप एक्सप्लोर करो, आप मेरे साइड की स्टोरी सुनो और अब मैं आपकी साइड की स्टोरी सुनूंगा। अगर आप लोगों के डिफरेंसेस को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर गया, ट्रस्ट मी, यू आर रेडी फॉर द बिग गेम। छठा, अगर आप अपनी कमिटमेंट्स पे ये सोचते हो कि मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी ज़बान ना जाए, आप वाकई बहुत बड़ी गेम के लिए तैयार हैं। क्योंकि इसी बेस पे लोग हमारे नबी को सादिक और अमीन कहते थे। वो हालांकि उस वक्त वही तो नहीं उतरी थी, ये बचपन से उन्होंने अपना करैक्टर ऐसा डेवलप किया हुआ था कि लोग उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। और लोग, यही बात है कि अगर आपको लगता है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, अपने घर की बातें, वो बातें जिस पे आम लोग पर्दा डालते हैं, वो आपको बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपके सामने वेंटिलेट हो पाते हैं, इसका मतलब ये है कि पीपल ट्रस्ट ऑन यू। इसका मतलब ये है कि आपने उनका ट्रस्ट दिया है। और आप जब भी किसी मुश्किल में और आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी की कोई हेल्प और लोग आपके साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि यस, इसका मतलब है कि आपकी साइड से कुछ ऐसा हुआ है, आपने अपने कमिटमेंट्स को ऑनर किया है, जिसकी बेस पे लोग आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके अंदर एक बड़ी डीप थॉट चल रही है कि आप इस दुनिया में आए तो हैं, लेकिन क्या सिर्फ रोटी कमाने आए हैं? वो तो जानवर भी खाते हैं, खा के वो जिंदा रहते हैं, खाना खा रहे हैं, वो जिंदा रह रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि सिर्फ खाना खाने के लिए और कमाने के लिए तो मैं जिंदा नहीं हूँ, इस दुनिया में नहीं आया, मतलब मेरे और भी कुछ काम होने चाहिए जिसमें आउट ऑफ द वे जाके मुझे कुछ ना कुछ पे बैक करना है, सर्व करना है, जिसमें मैं अपने उस टैग का जो अल्लाह ने मुझे दिया, द ग्रेट क्रीचर, द अशरफुल मखलूकात, इसका मैं पास रख सकूं। अगर ये वाली सोच आना स्टार्ट हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये 7 साइन आम साइन नहीं है, प्लीज़ इन चीज़ों को आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें और अपनी इज्जत खुद करना स्टार्ट करें। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर ये साइंस हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ये वक्त साबित करेगा कि आपको लोग तरक्की करता देखेंगे भी, आपके साथ भी खड़े होंगे और आपकी गेम भी बड़ी होगी और आप इस दुनिया में अपना एक स्पेशल हिस्सा डाल के जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेक अप।